हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम 2024 के सभी पुरस्कार और सम्मान के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए हैं सभी 121 क्वेश्चन को आज के क्लास में हमने ले लिया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कितने लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस किस को ये पुरस्कार प्रदान किया गया? चौधरी चरण सिंह, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हें भारत रत्न दिया गया है। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 9वें नंबर के पीएम थे, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया 2024 में। एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लालकृष्ण आडवाणी, ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। तो इन सभी को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसमें से ये उपर्युक्त 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। इसमें से एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो लालकृष्ण आडवाणी ये पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1954 में। प्रथम विजेता के बारे में बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो भारत रत्न के प्रथम विजेता थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। ठीक है, देखिए भारत के सभी नागरिक पुरस्कार, चाहे भारत रत्न हो चाहे पद्म पुरस्कार हो, ये सभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता बने हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता कौन थी? देविका रानी थी। 1969 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो बिंदेश्वर पाठक, जो कि बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। सभी 5 का नाम मैंने लिख दिया है, याद रखिएगा। वैजंती माला बाली, जो कि तमिलनाडु से हैं। कोनिडेला चिरंजीवी, अभिनेता हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। एम वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, ये भी आंध्र प्रदेश से आते हैं। इसके अलावा विंदेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इन 5 को 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए 2024 में कुल 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। 132 पद्म पुरस्कार में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। पद्म विभूषण पुरस्कार ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्मश्री ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो भारत रत्न हो या पद्म पुरस्कार हो, इन सभी की स्थापना 1954 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित किस पुस्तक को 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? इस पुस्तक का नाम है कैरोस। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तो कैरोस पुस्तक के लेखक जेनी एर्पेनबेक हैं और इसके अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। तो इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है, इससे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों को ही दिया जाता है।
एक होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की इनामी राशि दी जाती है। अब हम बात करते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में, जिसे पहले मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता था। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। बुकर पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों को ही दिया जाता है, और अभी हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो अंग्रेजी में अनुवादित की गई पुस्तकों को दिया जाता है। ठीक है, एक अनुवादक को दिया जाता है और एक जो लेखक, जो मूल रूप से जो लिखा गया है अंग्रेजी में, उसे दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत भी 50,000 पाउंड की इनामी राशि दी जाती है। पिछली बार 2023 में बुकर पुरस्कार दिया गया था पॉल लिंच को, जो कि आयरलैंड के लेखक हैं। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। वहीं बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय का नाम बताइए। अरुंधति रॉय। 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और अब तक जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं सभी को आज के क्लास में हमने ले लिया है। तो एकदम से निश्चिंत होकर वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लोगों को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन कौन? गुलजार और रामभद्राचार्य। गुलजार और रामभद्राचार्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। स्थापना 1961 में हुई, लेकिन पहली बार यह पुरस्कार 1965 में दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। प्रभा वर्मा। 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया प्रभा वर्मा को। ठीक है, ये पुरस्कार 2023 के लिए है, लेकिन 2024 में ये पुरस्कार दिया गया। प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में की गई थी। इसके प्रथम विजेता थे अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है। यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, व्यास सम्मान। तो 33वें व्यास सम्मान के विजेता हैं पुष्पा भारती। पुष्पा भारती, ऑप्शन सी राइट आंसर। पुष्पा भारती ने संस्मरण यादें 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 के लिए 33वां व्यास सम्मान जीता है। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। तो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों की शुरुआत कब हुई? 1991 में। व्यास सम्मान के प्रथम विजेता थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म निर्माता को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? राजकुमार हिरानी को। राजकुमार हिरानी पीके मूवी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, भारत के बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं राजकुमार हिरानी। इन्हें ही राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, लेकिन ये पुरस्कार जो है 2024 में दिया गया। किस भारतीय को फिजी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? तो ये हैं श्री श्री रविशंकर। इन्हें हाल ही में ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। देखिए, फिजी की सरकार ने हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भारत के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया। वहीं ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट, किस भारतीय को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? तो बताइए, किस भारतीय को हाल ही में भूटान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? कुल 4 लोगों को व्यक्तिगत रूप से,
एक संस्था को भी दिया गया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से 4 लोगों को 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये 4 लोग कौन हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये 4 लोग हैं: कर्मा फुंतसो भूटान के, गुयेन थी नगोन फुओंग वियतनाम के, फरबीजा फरहान इंडोनेशिया के और मियाजाकी हायाओ ये जापान के हैं। वहीं एक संस्था को भी ये पुरस्कार दिया गया, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को। ये थाईलैंड की संस्था है, थाईलैंड का ग्रुप है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। ठीक है, तो इन सभी को 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1957 में, लेकिन पहली बार ये पुरस्कार 1958 में दिया गया था। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता थे आचार्य विनोबा भावे। 1958 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। 1958 में बहुत सारे लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था, उसमें से एक भारतीय भी थे, आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संसद ने किस देश के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेज को साखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेज ये दोनों वेनेजुएला में विपक्ष के नेता हैं और इन दोनों को हाल ही में यूरोपीय संसद ने साखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है। साखारोव जहां पर नाम है, अब जान जाना कि साखारोव पुरस्कार जो है यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों वेनेजुएला के हैं, मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेज। साखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार की स्थापना 1988 में हुई थी। 50,000 यूरो इनामी राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो देखिए, इसी साल विज्ञान रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 60वां मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीती हैं निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल जो कि मध्य प्रदेश की हैं। ठीक है, मिस इंडिया प्रतियोगिता 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में। विजेता बनी निकिता पोरवाल जो कि मध्य प्रदेश की हैं। मिस इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी 1947 में और इसकी प्रथम विजेता थी एस्थर विक्टोरिया अब्राहम। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति ने किसे राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? डॉक्टर आशुतोष पांडे को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिकी सम्मान मैकआर्थर फेलोशिप, जिसे जीनियस ग्रांट भी कहा जाता है, पाने वाली प्रथम दलित व्यक्ति कौन बन गई हैं? शैलजा पाइक जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। इन्हें हाल ही में मैकआर्थर फेलोशिप से सम्मानित किया गया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीती रिया सिंघा जो कि गुजरात से आती हैं। ठीक है, वहीं निकिता पोरवाल इन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया के खिताब जीती रिया सिंघा। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे, अश्वेत नेता थे। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इनका नाम है विनोद गणात्रा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में किसे ग्लोबल वाटरटेक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? केंद्रीय जल आयोग को। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन को ग्लोबल वाटरटेक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। वर्तमान में केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन हैं खुशविंदर वोहरा। अगला क्वेश्चन, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को मिला। ठीक है, सेकंड पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला और प्रथम पुरस्कार ओडिशा को मिला। ठीक है,
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में राज्यपाल हैं रघुवर दास, चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और 2 डिप्टी सीएम हैं यहाँ पर, कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार मिला? तो देखिए अब पूछ रहा है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो पुल्लम पारा को मिला, जो कि केरल का एक ग्राम पंचायत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। और भी पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सूरत को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जेठवांका बास ने जीता, जो कि राजस्थान में है। सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जीता, जो कि तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति ने कितने नर्सिंग पेशेवरों को 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारत में केवल नर्सिंग पेशेवरों को ही दिया जाता है। तो इस बार कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया? 15 लोगों को, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ओलंपिक ऑर्डर जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाता है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। व्यक्तिगत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। 2008 में शूटिंग में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 24वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। 24वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती एताना बोनमाटी, जो कि स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। हाल ही में रूस में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार 2023 किसने जीता? भारत के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन। किस वन्यजीव संरक्षणवादी को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। 2024 के लिए ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, यानी व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि असम की एक वन्यजीव संरक्षणवादी हैं। व्हिटली गोल्ड अवार्ड की बात करें तो देखिए प्राकृतिक संरक्षण के लिए दिया जाने वाला ये एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। स्थापना की गई थी 2007 में। 50,000 ब्रिटिश पाउंड की इनामी राशि दी जाती है व्हिटली गोल्ड अवार्ड के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति ने 9 जनवरी 2024 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? 2 लोगों को सम्मानित किया गया, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। दोनों भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न। इस पुरस्कार के तहत जो है 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। ISSF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो ISSF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2024 के विजेता बने हैं चीन के लियू यूकुन। चीन के मशहूर शूटर हैं ये लियू यूकुन। ठीक है, इन्हें पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट, ISSF महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो ये हैं यांग जी इन, जो कि दक्षिण कोरिया की है। इन्हें महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2024 चुना है ISSF ने। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं उर्मिला चौधरी, जो कि नेपाल के रहने वाली हैं। उर्मिला चौधरी, इन्हें 2024 के ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये हैं
श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शौर्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भारतवंशी वकील को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, वकील पूछेगा तो अजीत मिश्रा मारिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया चंद्रकांत सतीजा को। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार 2024 से किस संस्था को सम्मानित किया गया? सेबी को। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार 2024 से सेबी को सम्मानित किया गया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और ये प्रभाव में आया था 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 2 लोगों को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, पवन सिंधी और रवि टेक चंदानी को, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए और बी। किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड जो है इसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। एनवायरमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। 2 लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जीना जस्टिस को, जो कि केरल की हैं। ठीक है, जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलेम को, जो कि फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं। इन्हें 2024 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। किस प्रसिद्ध उद्योगपति को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? फोटो देखते ही आपको आंसर पता चल गया होगा, रतन टाटा, जिनका इसी साल 86 साल की उम्र में निधन हो गया। कब निधन हुआ? 9 अक्टूबर 2024 को। कहाँ पर निधन हुआ? मुंबई में निधन हुआ। ठीक है, ये टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। अब टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नोएल टाटा बने हैं। कौन? नोएल टाटा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसे 2024 के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पाउलूरी सुब्बाराव। पाउलूरी सुब्बाराव को 2024 के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, आर्यभट्ट पुरस्कार जो है अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। आर्यभट्ट पुरस्कार की शुरुआत 1990 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन। पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के तहत किसे इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है नारायण मूर्ति को। कौन है? इन्फोसिस के ये सह संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के तहत किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया शांतनु नारायण को, जो कि अमेरिकी कंपनी एडोब इंक के ये CEO हैं। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को 2024 में अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो क्रिकेटर के बारे में पूछा है, किस क्रिकेटर को ये दिया गया? तो मोहम्मद शमी को दिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में और इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। और अर्जुन पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है, यह भी ध्यान रखिए। एबेल पुरस्कार 2024 के विजेता कौन हैं? ये हैं
मिशेल टैलाग्रैंड। मिशेल टैलाग्रैंड जो कि फ्रांस के हैं, इन्हें 2024 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर इनामी राशि दी जाती है एबेल पुरस्कार के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व लेखक संगठन का विश्व साहित्यिक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो विश्व साहित्यिक पुरस्कार जो कि विश्व लेखक संगठन का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये दिया गया है ममता जी सागर को। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है 2 लोगों को दिया गया है, बीना अग्रवाल और जेम्स के बोयस। बीना अग्रवाल और जेम्स के बोयस को 2024 में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है, ये भी पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 के प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो ये है रिकेन यामामोटा जो कि जापान के हैं, इन्हें 2024 के प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार की शुरुआत 1979 में हुई थी। 1 लाख अमेरिकी डॉलर इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट, किस भारतीय उद्योगपति को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, रतन टाटा को ही इस साल 2 पुरस्कार दिया गया है। एक किस मानवतावादी पुरस्कार, लेकिन किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया, क्योंकि 2021 में ही उस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तब से नहीं दिया गया था, तो 2024 में दिया गया है। वहीं 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, तो रतन टाटा को इसी साल ये दोनों महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है डॉक्टर उमा रेले। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हमने पढ़ा है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और ये है महागौरव पुरस्कार, दोनों महाराष्ट्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा निखिल मुकुंद वाघ। निखिल मुकुंद वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस युवा कवि और आलोचक ने 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान जीता है? देवी शंकर अवस्थी सम्मान निशांत ने, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है? सही उत्तर है भारत। ठीक है, भारत ने खसरा और रूबेला चैंपियन अवार्ड जीता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है टी.एम. कृष्णा। टी.एम. कृष्णा को 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक होता है नृत्य कलानिधि पुरस्कार। ठीक है, तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नीना प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, यूएस गोल्फ का सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स अवार्ड 2024 किसने जीता? मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स ने। ठीक है, टाइगर वुड्स को 2024 में बॉब जोन्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। लंदन में डायना स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए और बी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मशहूर लेखक अमिताव घोष को। मशहूर अंग्रेजी लेखक हैं, अंग्रेजी में ये जो भी है अपना लिखते हैं। इन्हें 2024 के इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को मलेशिया में IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास स्वामी को। श्रीनिवास स्वामी को IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है एलेक्स डॉसन। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन क्या है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो एलेक्स डॉसन को। किसे वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए 2023 के जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अदिति सेंडे को। ठीक है, जीडी बिरला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया अदिति सेंडे को। राष्ट्रपति द्वारा किसे 2023 के लिए प्रतिष्ठित जीवन रक्षा पदक प्रदान किया गया है, ये है शशिकांत कुमार। ठीक है, जीवन रक्षा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। 2024 के KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, सही उत्तर है नीमा सरीखानी। ठीक है, नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्यारे लाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया, बीना मोदी को। ठीक है, मोदी इंटरप्राइजेज की मालिक हैं, इन्हें आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर उषा ठाकुर को काठमांडू में, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नोवाक जोकोविच को। ठीक है, रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। सबिता कंसवाल को मरणोपरांत राष्ट्रपति ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तेंजिंग नोर्गे कौन थे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्तियों में से एक थे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी सफलतापूर्वक। चलिए अगला क्वेश्चन, किस बंगाली लेखक को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, सही उत्तर है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 के लिए कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किस भारतवंशी ने 2024 का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता, प्रशांति राम। 2024 के लिए किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए BR कंबोज। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती को गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से सम्मानित किया गया है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती को 2024 के गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, के चोकलिंगम को हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है, नागालैंड को कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। 2024 के सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। ठीक है, यानी GRAC कोलकाता को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, ऋषभ शेट्टी ने जीता। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते ऋषभ शेट्टी। ठीक है, चलिए सभी पुरस्कार विजेताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है,
वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया अट्टम को, इसके डायरेक्टर हैं आनंद एकार्शी। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी ने जीता कंतारा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार 2 अभिनेत्रियों ने जीता, नित्या मेनन और मानसी पारेख ने। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार पवन मल्होत्रा ने जीता फौजा के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती नीना गुप्ता ऊंचाई फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते सूरज बड़जात्या। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते सूरज बड़जात्या। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया गुलमोहर को, इसके डायरेक्टर हैं राहुल चित्तेला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है, इसके विजेताओं की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जाती है, परंतु यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1954 में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में। ठीक है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? फोटो देख के बताइए। रणबीर कपूर। ठीक है। एनिमल फिल्म के लिए। सभी विजेताओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन, अभी हमने पढ़ा है 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन दिल्ली में होता है, जो कि राष्ट्रपति प्रदान करती हैं, और ये है 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024। इसका आयोजन गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में किया गया था। इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल ने जीता। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा ने जीता 12वीं फेल फिल्म के लिए। 12 फेल फिल्म है ये। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणबीर कपूर ने जीता एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। वहीं फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1954 में। चलिए अगला क्वेश्चन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। इस साल का 81वां संस्करण था। बताइए इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? सही उत्तर है ओपेनहाइमर। ठीक है। हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। सभी विजेताओं को याद रखिएगा। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह का आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में किया गया था। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान, जो कि ओपेनहाइमर के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी टार फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। वहीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1944 में। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इस बार का ये 66वां संस्करण था। इसमें बताइए कि बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? मिडनाइट ने। ठीक है। मिडनाइट एल्बम ने। 66वां ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था अमेरिका के लॉस एंजलिस में। बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिडनाइट ने जीता। इसमें 2024 में भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो इस पॉइंट को खास करके याद रखना है, क्योंकि जो विजेता हैं ये भारतीय हैं। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 में की गई थी। अब सबसे बड़ा पुरस्कार दुनिया में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, जिसे एकेडमी अवार्ड कहा जाता है। इस बार का ये 96वां संस्करण था। तो बताइए 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में ओपेनहाइमर फिल्म ने सर्वाधिक कितने पुरस्कार जीते? सबसे अधिक ओपेनहाइमर फिल्म ने यह पुरस्कार जीता। ठीक है। सही उत्तर है 7। सबसे अधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार जीते ओपेनहाइमर ने। 96वां ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया था अमेरिका के लॉस एंजलिस में। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर ने जीता। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1929 में। चलिए अगला क्वेश्चन। लोक सेवा के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? लोक सेवा के क्षेत्र में इसका सही उत्तर है प्रोपब्लिका। कैलिफोर्निया की प्रोपब्लिका ने लोक सेवा के क्षेत्र में 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल।
पुलित्जर पुरस्कार जो है अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा समाचार पत्र, पत्रकारिता, साहित्यिक उपलब्धियां और संगीत रचना में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? 2023 वाला मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 2024 में किया गया था। ठीक है, तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 ये खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिस्चकोवा ने जीता। ठीक है, कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की है। मिस वर्ल्ड 2023 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? रीता फारिया। 1966 में इन्होंने ये खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन, बाफ्टा पुरस्कार, ये भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इस बार का 77वां संस्करण था। तो बताइए 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? किलियन मर्फी, ऑप्शन बी। ठीक है, सभी विजेताओं के बारे में जान जाइए। 77वां बाफ्टा अवार्ड का आयोजन लंदन में किया गया था। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर ने जीता। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन। बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत 1949 में की गई थी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? शाहरुख खान ने जीता फिल्म जवान के लिए। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। बेस्ट फिल्म जवान, डायरेक्टर हैं एटली कुमार। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के लिए। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार नयनतारा ने जीता। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए आईफा अवार्ड, ये भी महत्वपूर्ण अवार्ड है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए। आईफा पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन यूएई के अबू धाबी में किया गया था। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार एनिमल ने जीता, इसके डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी। नेक्स्ट, द क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड 2024 में सर्वाधिक 14 पुरस्कार किसने जीता? शोगुन ने जीता, शोगुन सीरीज ने। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? सही उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, अन्नापूर्णा देवी इस मंत्रालय की मंत्री हैं। मालाबार समूह ने किस परियोजना के लिए 2024 का CSR टाइम्स अवार्ड जीता है? हंगर फ्री वर्ल्ड के लिए। हंगर फ्री वर्ल्ड परियोजना के लिए मालाबार समूह ने CSR टाइम्स अवार्ड जीता 2024 में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का में प्रथम पुरस्कार जीता सूरत ने। ठीक है, सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। किस राज्य को टॉप अचीवर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया संजना ठाकुर को। ठीक है, संजना ठाकुर को उनकी लघु कथा ऐश्वर्या राय के लिए यह पुरस्कार दिया गया। किस भारतीय को मधुमेह विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस डॉक्यूमेंट्री ने गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? तो द गोल्डन थ्रेड ने गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सुबैया नल्ला मुथु को। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय
मुंबई में है। ये बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यानी नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने किस प्रसिद्ध उद्योगपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? फोटो देख के बताइए। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं और वहीं गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी ये सीईओ हैं। बागवानी विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, जो कि केरल के कोझिकोड में है। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन में और भी संस्थान है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये दोनों लखनऊ में है। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में किस भारतीय एक्टर को भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामचरण को। किस टेनिस कोच को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? दो लोगों को, नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस कवि और नाटककार ने 19वां गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी को गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसे प्रतिष्ठित पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? अवंतिका वंदन पू को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे 2023 के ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? AV विगडर्सन को ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2023 के लिए ये अवार्ड था। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे मिला है? मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया 3 लोगों को, मंजूषा कंवर, विनीत कुमार शर्मा और कविता सेल्वराज को। ठीक है, इन सभी को आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। वहीं ध्यानचंद खेल रत्न अगर नाम दे तो 2023 के लिए पुरस्कार सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच लोगों को, यानी खेल जो प्रशिक्षक होते हैं, खेल के कोच होते हैं, उन्हें दिया जाने वाला ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आजीवन श्रेणी में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, जसकिरत सिंह ग्रेवाल को, भास्करन ई को, जयंत कुमार पुशीलाल को। क्वेश्चन में किस खेल से संबंधित है, किस खेल के प्रशिक्षक रह चुके हैं वो लिखा गया है। तो इन सभी को आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियमित श्रेणी में कितने व्यक्तियों को 2023 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नियमित श्रेणी में ये पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, किसे? तो देखिए, ललित कुमार ये कुश्ती के कोच हैं, आरबी रमेश शतरंज के कोच हैं, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स के कोच हैं, शिवेंद्र सिंह हॉकी के कोच हैं, गणेश प्रभाकर देवरुखकर ये मलखंब के कोच हैं। तो इन 5 को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो माका ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को, जो कि पंजाब में है। 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? शांति के क्षेत्र में तो जापानी संगठन, कहाँ की संगठन है? ये जापानी संगठन है निहोन हिदानक्यो, इसे शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है। कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 2024 में सभी 6 क्षेत्रों में घोषणा कर दी गई है और ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। अक्टूबर में घोषणा की जाती है, दिया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को ये पुरस्कार दिया जाएगा। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को, डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुन को। साहित्य के क्षेत्र में हान कांग को। शांति के क्षेत्र में निहोन हिडानक्यो या फिर हिदानक्यो जापानी संगठन है। ठीक है। तो ये सभी जो है 2024 में नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है और इन सभी को 10 दिसंबर 2024 को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, एक अर्थशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। डैरोन एसीमोग्लू, ये जो हटा दीजिए, मिस्टेक से टाइप हुआ है। डैरोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है। ये 3 लोग जो हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? सही उत्तर है धीरज मोहन बनर्जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस बॉलीवुड अभिनेता को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो एल्ला कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? शाहरुख खान को। ठीक है। बहुत चर्चा में रहे थे ये पुरस्कार पाकर, याद रखिए। पार्डो एल्ला कैरियर अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को। 2024 के लिए लिंग विविधता यानी जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर दसारी राधिका को। डॉक्टर दसारी राधिका को 2024 में जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, जिनेवा में 70वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को यानी निमहंस को। निमहंस का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। 27 दिसंबर 1974 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन, लगातार 6ठे वर्ष किसने CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जीता है? तो यह है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को। विशाखापट्टनम में मुख्यालय है। वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजीत कुमार सक्सेना। जैव विविधता संरक्षण के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये मिडोरी पुरस्कार, इसे याद रखिएगा। 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, कजाकिस्तान की वेरा वोरोनोवा को और पेरू के इसाबेल अगुस्टीना कैल्डेरोन कार्लोस को। ठीक है। इन दोनों को 2024 के मिडोरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिडोरी पुरस्कार जो है बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसकी शुरुआत की गई थी 2010 में। $1 लाख की इनामी राशि दी जाती है मिडोरी पुरस्कार के तहत। तो अब चलिए आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कलिंगल बागान की सोपना कलिंगल को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो ये केरल से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। पिनाराई विजयन है वर्तमान में यहाँ के CM। ठीक है। और केरल के राज्यपाल कौन है? केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। अब चलिए, अभी तक आपने वीडियो देख लिया है तो इस क्विज का आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? तो इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। जो लोग सही आंसर देंगे उन्हें मैं हार्ट दे दूंगा। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।